Hello everyone, in this video we will continue our last topic, that is indifference curve. Students, last वीडियो में हमने क्या था कि मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और पढ़ा था कि MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे। अब हम करेंगे यहाँ पर assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि किसके बेसिस पर इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है, क्या हम एज्यूम करके चलते हैं। First assumption है that money income of the consumer is given and does not change। तो यहाँ पर जो इनकम है, जो मनी है, वो क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो हम 10,000 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये नहीं कि अगर हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए और ज्यादा परचेज करनी है तो हम उसमें 200 कहीं से बोरो कर लाएंगे और उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ऐसा नहीं है, जितनी इनकम है वही सेम कांस्टेंट रहनी चाहिए, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर स्पेंड इट्स इनकम ऑन टू गुड्स। बिल्कुल, हमने कल बात की थी कि इंडिफरेंस कर्व में हमेशा ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, दो गुड्स के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा हम यहाँ पर कौन सी दो गुड्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो इनकम होगी इन दो गुड्स के ऊपर ही स्पेंड होगी, पूरी की पूरी इनकम। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मीन्स कि कंज्यूमर को क्या रहना चाहिए कि जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो हमेशा किसकी रहनी चाहिए कि हायर सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसकी एक डिफाइंड होनी चाहिए प्रेफरेंस। नेक्स्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि जितना ज्यादा वो कंज्यूम करता है उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता जाता है, ज्यादा मिल जाता है। जब हम ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी क्या होती है, ज्यादा मिलती है हमें। जैसे कईयों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, ठीक है, तो एक रसगुल्ला खाया वो कहते नहीं और चाहिए, तो दूसरा खाएंगे तो उससे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तीसरा खाएंगे उससे और ज्यादा, कि जितनी ज्यादा कंजप्शन करते जाते हैं उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। हमेशा उसकी सोच कैसी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको बढ़ा सके, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके। और उसमें सोचने, रैशनल का मतलब होता है कि सोचने समझने की पावर होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर इज रैशनल। इसी के बेसिस पर ही, assumptions के बेसिस पर ही हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट इज अ कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स yielding the same level of satisfaction. Clear? Now next are the properties of IC. अब प्रॉपर्टीज क्या है, IC कर्व्स की हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किए, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज IC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। देखो कैसे, ये हमारा IC कर्व है, इस तरह से बनता है हमारा IC कर्व। इसकी स्लोप कैसी है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर किसी चीज को ज्यादा लेना चाहता है, अगर कंज्यूम ज्यादा करना चाहता है, तो उसके लिए जो दूसरी गुड है, जो कंज्यूम जो सब्स्टिट्यूट ले रहा है दूसरी गुड्स का, उसका जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने इस केस में, जैसे यहाँ 10 था, यहाँ 1 था, सपोज 2 ऑर्डर 7, ठीक, कि यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ए में एप्पल्स कितने हैं, 1 कंज्यूम कर रहा है, जबकि ऑरेंजेस कितने कंज्यूम कर रहा है, 10। अब वो चाहता है कि उसको एप्पल्स और मिले ताकि उसको जो सेटिस्फेक्शन है और ज्यादा हो, ठीक है। तो एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो एप्पल्स की कंजप्शन ज्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, हमने अभी कहा कि ज्यादा कंजप्शन करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एप्पल मोर यूनिट लेने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, ऑरेंजेस की कंजप्शन कम करनी पड़ रही है। अब ये कंजप्शन कम करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इंडिफरेंस कर्व है उसका क्या है, मीनिंग ही ये है कि कोई भी लेवल ले लीजिए, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सभी पॉइंट्स क्या शो करते हैं
इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमें ए और बी तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं ये इसको डिक्रीज नहीं करती तो एप्पल इंक्रीज कर देती तो वो तो क्या हो जाता, वो तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं रहता, ठीक है, इंडिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहता, वो तो हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। तो हमारा जो लेवल, जो हमारा एप्पल्स के लिए सेटिस्फेक्शन लेने के लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेनी है, तो एप्पल्स को इंक्रीज करेंगे तो हमें ऑरेंज को डिक्रीज, जो कंजप्शन है ऑरेंज की वो डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। इसी वजह से जो आईसी कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट एजम्पशन है आपकी, आईसी इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कन्वेक्स टू ऑरिजिन, आपको ध्यान हो कल हमने एमआरएस पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा, नहीं ध्यान, तो पिछले वाली वीडियो दोबारा से देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है एमआरएस क्या होता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल, यहाँ पर अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा रहेगा, डिमिनिश करता जाएगा। देखो यहाँ पर ये था 10 1, यहां पर हमने किया 7 2, फिर उसके लिए और किया 3 और यहां पर आ गया 5, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने ऑरेंजेस कितने सेक्रीफाइस किए, 3 सेक्रीफाइस किए, किसको लेने के लिए, गेन करने के लिए, 1 एप्पल को गेन करने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि एमआरएस क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि जितना लॉस हुआ वो दैट अपॉन में गेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 ऑरेंजेस का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द गेनिंग ऑफ 1 एप्पल। एप्पल कितने, 1 ही कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने कितना किया था, 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया था। यहाँ पर रेशो क्या बना था आपका 3/1, यहाँ पर रेशो क्या बन रहा है 2:1, ठीक है, और 2/1 भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम एप्पल्स की कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं, हम ऑरेंजेस की कंजप्शन को कम तो करते जा रहे हैं, लेकिन उतना कम नहीं कर रहे जितना हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब हमें ऑरेंजेस के लिए भी डिजायर हमारी, क्यों, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर आप किसी चीज का सेक्रीफाइस करते हो तो आपको अब बाद में जैसे रेगुलर सेक्रीफाइस करते जा रहे हो तो बाद में उसको सेक्रीफाइस करने की जो अमाउंट रहती है वो हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमें वो अब डिजायर बन जाती है कि वो चीज हमारे पास रहे। तो यहाँ पर ऑरेंजेस पहले हम 3 कर रहे थे सेक्रीफाइस, अब कितना कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, फर्दर हम कितना कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखो अगर हम आगे देखें तो इसको ये इस तरह से आएगा आपका, और यहाँ से कि अब और भी कम हो गया हमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस होने की वजह से हमारा जो कर्व, आईसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमारे आईसी कर्व है नो। अब देखो यहाँ पर ये इतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, इसी को मैं अगर इस वाले लेवल ऑफ आईसी कर्व से देखूं, यहाँ पर मुझे ज्यादा मिल रहे हैं एप्पल्स, ठीक है। अगर ऑरेंजेस उतने के उतने ही है सेम, दोनों देखो दोनों केसेस में ए और बी, दोनों केसेस में ऑरेंजेस सेम है 10, लेकिन एप्पल्स इस केस में कितने हैं 1 और इसमें कितने हैं 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें सेटिस्फेक्शन कौन ज्यादा देगा, बी, जिसमें एप्पल्स ज्यादा मिल रहे हैं हमें,
ठीक है, तो हायर आईसी कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल, ये दो आईसी कर्व्स हैं, ठीक है, ये IC1, ये IC2। यहां पर एक पॉइंट कॉम्बिनेशन A और B, ठीक है, और ये पॉइंट है C। अब देखो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हमने कहा कि हमारा जो आईसी कर्व है हर एक पॉइंट पर क्या करता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि A और B दोनों ही एक ही आईसी कर्व पर है। इसका मतलब A जो है वो इक्वल है B के, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं D। इसका मतलब क्या है कि A जो है, ये जो D पॉइंट है, और देखो इस ये भी हो सकता है यहां पर एक और पॉइंट भी है C इसी कर्व के ऊपर, तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। अब आ जाओ IC1 पर, इसको यहां पर क्या है, E इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, ठीक है, क्योंकि ये IC, ये है IC2, ये है IC1। इसके यहाँ पर IC1 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, और जो IC2 के ऊपर है उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट C पॉइंट दोनों ही IC कर्व्स के ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने देखा कि A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी हम कह सकते हैं कि A किसके इक्वल होता है, C के, बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर A इक्वल है B के, ठीक है, A इक्वल है, आप ये लगा लो कि B इक्वल है C के, ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं, B इक्वल है C के और C किसके इक्वल है, B के। इट मीन्स B किसके इक्वल होना चाहिए, D के इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा है, देखो यहां पर ये है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन D का, ये है पॉइंट D का, ये यहां पर है, ये यहां पर है, और ये वाला आईसी कर्व इस आईसी कर्व से ऊपर है। हमने अभी प्रॉपर्टी की हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब जो D के ऊपर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, B पॉइंट से ज्यादा है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि B और D जो है वो इक्वल है, लेकिन अगर हम इंटरसेक्ट करवाते हैं तब तो हम इसका मतलब कह रहे हैं कि जो C, D और B पर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सारी क्या है, सेम है। तो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे जो आईसी कर्व्स है दैट विल नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि कभी भी आईसी कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। दोबारा से देख सकते हो, ए हमने लिया था, ये तीनों लेवल्स इक्वल थे, ये तीनों लेवल्स इक्वल थे। हमने कहा कि B इक्वल है C के, C इक्वल है D के, तो हमारे अकॉर्डिंग D भी किसके इक्वल होना चाहिए था, D के, जो कि हम नहीं कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। कि IC जो है, देखो अगर वो टच करती है Y एक्सिस को टच कर रही है, Y एक्सिस को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑरेंजेस की कंजप्शन क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि हम ऑरेंजेस को कंज्यूम कर ही नहीं रहे। सारी कंजप्शन हम सारी की सारी इनकम किस पे लगा रहे हैं, एप्पल्स पर हमने क्या एजम्पशन की थी कि हमारी जो इनकम है वो किस पे होनी चाहिए, दोनों गुड्स के ऊपर कंज्यूम होनी चाहिए, हमने एजम्पशन पढ़ी थी। तो आईसी का इसी तरह से अगर आईसी आपका एक्स एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया कि इसका मतलब एप्पल्स की कंजप्शन इस पॉइंट के ऊपर ये जो कॉम्बिनेशन लेंगे इसमें 0 होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है assumptions के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस, कि कभी भी जो IC है वो
ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।